नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयागराज स्टेशन चैनल पर। आज से अपठित गद्यांश की एक नई सीरीज चालू की जा रही है, जो कि 85 शब्द प्रति मिनट की गति से बोला जाएगा। सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। ध्यानपूर्वक लिखिएगा। रेडी, स्टार्ट। किसानों की आय बढ़ाने और उपज की बेहतर कीमत दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अधिनियम 2018 को स्वीकृति दे दी है और इसका मसौदा जारी कर दिया है। इसमें केवल खेती ही नहीं बल्कि डेयरी, पोल्ट्री और पशुपालन को भी शामिल किया गया है। इसके तहत किसान अपनी फसलों को बेचने के लिए निजी कंपनियों से अनुबंध कर सकेंगे। विवाद निपटारे के लिए व्यवस्था होगी और खेती का बीमा भी होगा। इस मसौदे में जहां किसानों के हितों की रक्षा पर बल दिया गया है, वहीं कंपनियों के लिए भी नियम उदार बनाने पर जोर दिया गया है। राज्यों को अपनी सुविधानुसार प्रावधानों में संशोधन करने की छूट दी गई है, लेकिन कानून में किसानों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकेगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग खरीदार और किसानों के मध्य हुआ एक ऐसा समझौता है जिसमें इसके तहत किए जाने वाले कृषि उत्पादन की प्रमुख शर्तों को परिभाषित किया जाता है। इसमें कृषि उत्पादों के उत्पादन और विपणन के लिए कुछ मानक स्थापित किए जाते हैं। इसके तहत किसान किसी विशेष कृषि उत्पाद की उपयुक्त मात्रा खरीदारों को देने के लिए सहमति व्यक्त करते हैं और खरीदार उस उत्पाद को खरीदने के लिए अपनी स्वीकृति देता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत खरीदार जैसे खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां और निर्यातक और उत्पादक किसान या किसान संगठन के बीच हुए फसल पूर्व समझौते के आधार पर कृषि उत्पादन, पशुधन और मुर्गी पालन सहित किया जाता है। प्रायः देखने में आता है कि पर्याप्त खरीदार न मिलने पर किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पाता। इसका सबसे बड़ा कारण होता है किसान और बाजार के बीच तालमेल की कमी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जरूरत इसीलिए महसूस की गई ताकि किसानों को भी उनके उत्पाद का उचित मूल्य मिल सके। फसल उत्पाद के लिए तयशुदा बाजार तैयार करना कॉन्ट्रैक्ट खेती का प्रमुख उद्देश्य है। कृषि के क्षेत्र में पूंजी निवेश को बढ़ावा देना भी कॉन्ट्रैक्ट खेती का उद्देश्य है। इससे कृषि उत्पाद के कारोबार में लगी कई कारपोरेट कंपनियों को कृषि प्रणाली को सुविधाजनक बनाने में आसानी रहती है और उन्हें अपनी पसंद का कच्चा माल तय समय और कम कीमत पर मिल जाता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत किसानों को बीज, ऋण, उर्वरक, मशीनरी और तकनीकी सलाह सुलभ कराई जा सकती है ताकि उनकी उपज कंपनियों की आवश्यकताओं के अनुरूप हो सके। इनमें कोई भी बिचौलिया शामिल नहीं होगा और किसानों को कंपनियों की ओर से पूर्व निर्धारित बिक्री मूल्य मिलेंगे।
इस तरह के अनुबंध से किसानों के लिए बाजार में उनकी उपज की मांग एवं इसके मूल्यों में उतार चढ़ाव का जोखिम कम हो जाता है और इसी तरह कंपनियों के लिए कच्चे माल की अनुपलब्धता का जोखिम घट जाता है। धन्यवाद।